वो कहती है फंड नहीं आया, हमारे पास फंड नहीं है नाला खुलवाने के लिए। तो नाला कौन खुलवाएगा? निगम पार्षद खुलवाएगी ना। अगर ये नाला बिल्कुल क्लियर हो जाए तो मैं कहता हूँ यहाँ 1 इंच पानी नहीं रुकेगा, लेकिन कोई आदमी यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है। 2 मजदूर भेज दिए जाते हैं, ऊपर से इसको पन्नियाँ हटाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। शशि शांतनाज भी जाते हैं जो अपना नाली साफ करा दी। अब ये नाला है, नाला मनीष सिसोदिया जी पे है, वो नहीं कराते, वो उस पर डाल देते हैं, वो उस पर डाल देते हैं। एमएलए के पास जाते हैं, वहाँ पर जाकर लिखवा के आते हैं, तो भी कोई निवारण हो नहीं पाता है। इस चीज़ को लेकर के हम पूरे 1 साल से परेशान हैं यहाँ पर, और हमारी समस्या का कोई हल नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं काव्य ओझा DXT मीडिया से। आज मैं मौजूद हूँ परपड़दम विधानसभा क्षेत्र में मंडावी। यहाँ पर बहुत ही विकराल समस्या है और सभी क्षेत्रवासी जुड़े हुए हैं और वो बताएंगे अपनी मुँह जुबानी कि असलियत क्या है और ये गंदगी किस वजह से हो रही है और कौन है इसका जिम्मेदार। मेरा नाम पवन है, मैं मंडावली गाँव का निवासी हूँ, गली नंबर 2। हमारी गली के अंदर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक भी है, जैसे आप देख रहे हो। तो हमारे यहाँ पिछले 1 साल से जो गली के अंदर कूड़े का अंबार लगा हुआ है, हम अगर यहाँ किसी निगम पार्षद के एमएलए के यहाँ पर अगर हम जा करके अप्रोच लगाते हैं तो वो यहाँ पर आते हैं और देख करके चले जाते हैं। हमारे 1 साल से कोई भी गली का निवारण हुआ नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हो, पूरी गली के अंदर कूड़े का ढेर लगा हुआ है, पर डे ही इस हिसाब से लगा रहता है गली के अंदर। और इस गली के अंदर निरंतर पानी भरा रहता है। जब भी आप देखोगे, आप आओगे मॉर्निंग के अंदर कभी भी, पर डे इसमें कोई सीवर से लेकर सीवर भरे हुए हैं, नालियाँ भरी हुई हैं, कूड़े का अंबार लगा हुआ है जगह जगह। हमारे क्षेत्रीय निगम पार्षद शशि शांतनाज जी के पास हम जाते हैं तो हमसे वो यही कह देते हैं कि हम करते हैं, देखते हैं। फिर उनसे बोलो जा करके करवाओ, तो कहते हैं हमारे पास यहाँ पर फंड नहीं है। जिस तरीके से एमएलए के पास जाते हैं, वहाँ पर जाकर लिखवा के आते हैं, तो भी कोई निवारण हो नहीं पाता है। इस चीज़ को लेकर के हम पूरे 1 साल से परेशान हैं यहाँ पर, और हमारी समस्या का कोई हल नहीं हो रहा है। तो जी, जैसे ही आगामी चुनाव आने वाले हैं हमारे यहाँ पर, तो अभी विधायकी के चुनाव है हमारे यहाँ पर। तो हमारे यहाँ से जो क्षेत्र से खड़े हुए रविंद्र सिंह नेगी जी जो हैं खड़े हुए हैं, पिछले विधायक जो थे हमारे यहाँ से मनीष सिसोदिया जी थे। जैसा कि तो मनीष सिसोदिया जी कभी तो हमारे ऑफिस में हम उनसे मुलाकात हुई नहीं, तो उनके यहाँ पर हम कभी भी जाते थे तो उपेंद्र जी मिलते थे, उनके पास हम अपनी शिकायत लिखवा के आते थे कि हमारे यहाँ सीवर भरे हुए हैं। जैसे कि हम वहाँ पर पहुँचते थे, वो कहते हैं हम हल करवा देंगे, लेकिन वो वहाँ से ना कोई मशीन आना, ना कोई हल होना, तो केवल लिखत के तौर पे तो हो जाता है, पर ज़मीनी तौर पे हमें कुछ नहीं देखने को मिला आज तक। तो हम आज रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, शशि शांतनाज जी हमारे क्षेत्र की निगम पार्षद अभी प्रेजेंट में है वो यहाँ पर, लेकिन हमें उनसे ऐसा लगता नहीं कि वो कर देंगे यहाँ पर कुछ ऐसा, कि हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र की किसी न किसी वजह से सफाई करवाए किसी तरीके से। हमें पता लगा है कि हमारे क्षेत्र में जो विधायक जी हैं, मनीष सिसोदिया जी जो हैं, अगर हम उनके पास जाते तो वो कहते हैं हमारे अंडर में कॉलोनियों का काम नहीं आता है। जो आपके जो क्षेत्र का जो नालियों का, सड़कों का जो काम है, वो हमारे जो निगम पार्षद है शशि शांतनाज जी, उनके अंडर आता है। वहाँ जाते तो वो इस तरीके की बातें करते हैं। अपनी पार्षद के पास जाते तो वो ये कहते हैं कि ये हमारे अंडर में नहीं आता, ये आपके विधायक जी करेंगे। कैसे निपटारा होगा इस सबका? हम तो जी यही चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र को हमारे निगम पार्षद और विधायक जी मतलब देखें आकर के कि हमारे क्षेत्र का क्या हाल है, कितना बुरा हाल है, इसका किसी न किसी तरह से वो निवारण किया जाए, मतलब क्षेत्र का हमारे। हम ये विनती करना चाहेंगे हम यहाँ के विधायक जी से और पार्षद जी से कि हमारे क्षेत्र का मतलब सुधार किया जाए। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं पंडित दीनदयाल शर्मा के नाम से, पंडित दीनदयाल के नाम से जानाता हूँ, पंडित मोहल्ले में रहता हूँ। अच्छा ये है कि नया पानी का ज़्यादा वो है दिक्कत, और उससे ज़्यादा दिक्कत सीवर और इन नालियों की है। वो ये आप देख ही रहे हैं, वो कैमरा से अपने देख सकते हैं। और हर घर के आगे 12 बजे तक मेरे ख्याल 5-5, 6-6 इंच पानी होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये उतरता है। सब उनसे कह के देख लिया हमने, इवन हमने अफसरों से भी कह के देख लिया, जेई से भी, एकी से भी, एक्शन से भी, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई कहता है हम गाड़ियाँ लगा देंगे, कोई कहता हम लेबर लगा देंगे। पॉलिटिकल उसमें जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमारे अंडर नहीं है, काउंसलर कहती है मेरे पास नहीं है कुछ भी। आम आदमी पार्टी वाले कह देते हैं जी हम कर रहे हैं यार, यहाँ कोई कुछ काम हो नहीं रहा है। बच्चे रहते हैं जब स्कूल जाते हैं, ये वो भी हमने फ़ोटो भी सब डाल दिए उनके पास कि भाई कितना पानी भर रहा है, कितने घरों में भर रहा है, लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल नरक बन चुका है और ना कोई सुनने। इसी के चक्कर में आकर के आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी मकान बने हुए हैं, वो गांव छोड़ करके चले गए जब उनकी नहीं सुनवाई हुई। दूसरा ये है कि ये रोडें जो सब भर जाती हैं पार्किंग से। अगर यहाँ किसी एम्बुलेंस की भी ज़रूरत पड़ जाए तो एम्बुलेंस मेरे ख्याल से 1 घंटे तक पार नहीं कर सकती है। यहाँ से आगे इतवार बाज़ार को इतवार लग जाता है, जिसकी वो पर्चियाँ कटती हैं, भगवान जाने किसके पास वो पैसा जाता है, MCD में जाता है, किसके पास जाता है। और बाकी के लोग जो हैं, आप शाम के टाइम आना, फिर देखना कि आप कितनी देर में यहाँ से निकल के जा सकते हैं। अगर ये न्यूज़ चैनल आपका कहीं हमारी खबर पहुँचा सकता है तो उसके थ्रू पहुँचवा दो। और ये पंडित मोहल्ले के नाम से जाना जाता है, ये एरिया पंडित मोहल्ला मंडावली,
और मेरे ख्याल कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता है। आप पूरी तरह किसको कसूरवार मानते हैं? मैं तो सरकारी अधिकारियों को कसूरवार मानूंगा। मैं तो जो यहाँ के कर्मचारी हूँ ना कसूरवार मानूंगा। दूसरे ये है कि पॉलिटिकल लीडर भी उनसे नहीं कह पाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं कहते हैं। हमसे वो कहते हैं कि आज तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट जीरो है। मैं मेरे ख्याल से 20 दफ़े आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हो आया हूँ। मैं कई दफ़े आम आदमी पार्टी के दफ्तर में हो आया हूँ। वो कहते हैं कि हम आज लगा देंगे इसमें लेबर, कल लगा देंगे। अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि कल हम इसे साफ करवा देंगे। अगर ये नाला जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ पंडित मोहल्ले से जा रहा है, अगर ये नाला बिल्कुल क्लियर हो जाए तो मैं कहता हूँ यहाँ 1 इंच पानी नहीं रुकेगा। लेकिन कोई आदमी यहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं है। 2 मजदूर भेज दिए जाते हैं ऊपर से इस कॉर्नर पे से जहाँ आप खड़े हैं, वो पन्नियाँ हटाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। आपको किस पे भरोसा है, बीजेपी या फिर आम आदमी? क्या मैं तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर ऐसे ही हैं। अभी 14-15 साल से तो आम आदमी पार्टी है ना। अब आप देख लीजिए, हमारा मेरे ख्याल यही हाल है। तो आप कसूरवार किसको मानते हो, आम आदमी पार्टी को? मैं किसको मानूं कसूरवार? मैं तो गवर्नमेंट को कसूरवार मानता हूँ। गवर्नमेंट तो आम आदमी पार्टी की है ना। मैं उसको मानता हूँ जो सरकारी अधिकारी हैं, ठीक है ना। काम उन्होंने करना है। वो पता नहीं, उनको फोन भी करते हैं गवर्नमेंट वाले। अब वो किस स्टाइल से फोन करते हैं ये तो वो जानते हैं। आपका परिचय? शिवशंकर शर्मा, पंडित चौक। क्या समस्या है आपकी? यही मैम, नाली की और यही समस्या है। ये 4-5 साल से यहाँ पानी भरा रहता है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई पार्टी हो, कोई भी हो, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब साथ आम आदमी पार्टी सब एक जैसे ही। आपको किस पे भरोसा है? अब कोई करा दे, हमें तो भरोसा करेगा उस पर भरोसा, अदरवाइज तो सब एक ही जैसी है। भरोसा क्या करें, अब होता ही नहीं। देखो आपके सामने, आप खुद देख लीजिए, आदमी पिस रहा है, बच्चे आते हैं, देखो आप नालियों में से पैर रख के जाके कोई गिर जाता है, कोई बुजुर्ग, कभी कोई कभी कोई। क्या समस्या है क्षेत्र की? पानी की समस्या, पानी बंद है, नाले सारे बंद पड़ा, वहाँ से वहाँ तक नाले खुल जाए, समस्या खत्म हो जाए। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? यहाँ की निगम पार्षद है, वही है जो उसका आदमी है जो पानी निकलवाती है, सतीश चांदना। वो कहती है फंड नहीं आया, हमारे पास फंड नहीं है नाला खुलवाने के लिए। तो नाला कौन खुलवाएगा? निगम पार्षद ही खुलवाएगी ना। तो मना कर दिया, हमारे पास फंड नहीं है। बाकी कंप्लेंट कर देगी, हाँ ये है, गंदगी हो रही है, फलाना हो रहा है। तो गंदगी जब भी हो रही है, जब नाला बंद होगा, नाला खुल जाए तो गंदगी खत्म हो जाएगी। यही समस्या है जी हमारी। तो देख लो हो जाता है।